Hello everyone, I am Dr. Nida, International Makeup and Hair Artist. Welcome to the 6th day of Basic Hair Styling class. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्रेंच ब्रेड, तो हमने दो साइड की फ्रेंच ब्रेड देखा था. आज हम फ्रंट स्टाइलिंग में वन साइडेड फ्रेंच ब्रेड देखेंगे. और फ्रेंच ब्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बेसिक हेयर स्टाइलिंग बिकॉज उससे हम बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हैं. आज हम एक यूनिक वेरिएशन बनाने वाले हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साइडर्स पार्टी मेकअप के लिए बहुत काम आता है. इवन हम खुद के लिए भी हेयर स्टाइलिंग बना सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत इजी होता है. फ्रेंच ब्रेड का वेरिएशन होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पे साइड से पार्टीशन लेंगे. फ्रंट में जो सागर छोटी डालते हैं हम वो डालेंगे हम आगे की तरफ. एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है. पीछे से हेयर्स को टैंगल फ्री करते जाना है. आप एक एक स्टेप अच्छी से देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा. जो बैक का वेरिएशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समथिंग न्यू है. हम वो वेरिएशन बन में भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक वर्टिकल सेक्शन लिया है, उसे अच्छी तरह से कोम कर लेंगे. इस वर्टिकल सेक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नॉर्मल चोटी की तरह स्टार्ट करेंगे. जब सेकंड वेरिएशन स्टार्ट होगा, सेकंड फोल्ड स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हेयर्स को ऐड करते जाना है. हम यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर पूरे हेयर्स को नहीं लेना है. यहाँ से थोड़े हेयर्स को लेना है. अगर पूरे हेयर्स लिया तो यहाँ पे एक सेक्शन हमें दिखाई देता है जो कि बाद में हेयर स्टाइलिंग के बाद अच्छा नहीं दिखता है. तो देख रहे हो आप, मैंने पहला सेक्शन लिया है कंप्लीट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा ही सेक्शन लिया है. इसको कंप्लीट सेक्शन नहीं लेना है. तो वो हमें साइड की जो मांग बोलते हैं हम साइड में यहाँ पे, वो दिखाई नहीं देगी. हम चाहे तो यहाँ पर पुलिंग भी कर सकते हैं और ना भी किया तो चलेगा. इट्स अवर चॉइस. इसके लिए टेल कोम यूज़ करना है. टेल कोम बहुत ही अच्छा रहता है सेक्शनिंग के लिए. स्टील टेल कोम को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उससे स्कैल्प पे लगने के चांसेस हो सकते हैं. तो आप ये प्लास्टिक के जो टेल कोम होते हैं वो ही यूज़ करें. यहाँ पे हमारा फ्रंट में फ्रेंच ब्रेड रेडी हो गया है. ये बहुत ही क्विक स्टाइलिंग है. आप चाहे तो इसे पुलिंग भी कर सकते हो. यहाँ पे हमें सेक्शन क्लिप लगा देना है. अभी साइड से हम यहाँ पे हमने हाई पोनी टेल देखा है. हाई पोनी टेल के लिए हमने जो आज 6th डे है ना, तो 4th डे में हमने हाई पोनी टेल देखा है. तो आप वो वीडियो देख सकते हैं हमने कैसे सेक्शन करके हाई पोनी टेल किया है, जिससे आपका जो हेयर स्टाइलिंग का बेस है वो बहुत मजबूत हो जाता है. तो हम यहाँ पे हाई पोनी टेल डालेंगे.
आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हाफ सेक्शन लिया था, तो यहाँ पे हमें जो सेक्शन का एरिया है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो सेक्शन का एरिया नहीं दिखता है, तो इसलिए हमें हाफ सेक्शन लेके आगे से हाफ हाफ पे फ्रेंच ब्रेड को डालना है। यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन लेके हमने आई पोनीटेल बनाना है। अच्छे से हेयर्स को नीट एंड क्लीन कर लेना है एक डायरेक्शन में, और हाई पोनीटेल को टाई कर देना है 2 मैट रबर्स से। यहाँ पे हमें ईयर टू ईयर को इस सेक्शन को पहले टाई करना है, फिर उसके बाद हाफ सेक्शन को बाद में टाई करना है। सॉरी, आज हमारे स्टैंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, दैट्स व्हाई डमी बहुत मूव कर रही है। ये हमने हाई पोनीटेल डाल दी है एक सेक्शन। अब हम यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है, आपने देखा होगा 4D के वेरिएशन में थोड़ा सेंटर में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे सेंटर में करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाफ सेक्शन को और लेंगे और इसी में टाई कर देंगे। हेयर स्टाइल्स पसंद आ रहे हैं तो आप उसे ट्राई कीजिए और हमें टैग कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर निदा मार्वेल मेकअप एंड हेयर स्टाइल, आप उस पर हमें टैग करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को जो है DN मार्वेल मेकअप एंड हेयर स्टाइल। यहाँ पर हम हाफ सेक्शन को यही कोनी में ज्वाइन करना है। इस सेक्शन को भी उसी में ले जाके टाई कर देना है। साइड के रबर को टाई कर छुपा सकते हैं। हम चाहे तो ये सेक्शन को पोनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बॉब पिन से उसे सिक्योर करना है। ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ से हमने जो ऊपर का सेक्शन लिया था वो सेक्शन को हम अलग कर देंगे। पूरा वो सेक्शन नहीं भी रहा तो हमें एक अंदाज रहना चाहिए, जो ऊपर का वेरिएशन करना है उसके लिए हम इस सेक्शन को अलग कर रहे हैं। बहुत मोटे सेक्शन नहीं रहेंगे,
ये मतलब अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 हिस्सा यहाँ रहेगा, 1 हिस्सा यहाँ रहेगा, 1 पार्ट यहाँ, 3 पार्ट यहाँ पर नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे हम फिलहाल इधर स्टील क्लिप से टाई कर देंगे, ये हमें बाद में दिखता है। अब ये जो सेक्शन है इसके हम 2 पार्ट करेंगे, बिल्कुल सेंटर से 2 पार्ट। टेल कोम का फ़ायदा ये होता है, ये सेक्शन हमारे प्रॉपर होते हैं, बीच में हेयर्स नहीं होते। अगर मैं यही सेक्शन ऐसे करना चाहूँ तो बीच में हेयर्स आते हैं। टेल कोम से हम जब सेक्शन लेते हैं तो प्रॉपर हाफ सेक्शन हो जाता है। अब हमें इस सेक्शन को टाई कर देना है ताकि ये हमारे बीच में ना आए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि मैं यहाँ कौन सा हेयर स्टाइल डालने वाली हूँ। यहाँ पर हम रेड स्टार्ट करेंगे, 3 स्ट्रैंड ब्रेड लेना है, उसमें हमें फ्रेंच ब्रेड ऐड करते जाना है। एक सेक्शन को आप ऐसे ही छोड़ दो, पहला जो चोटी डालेंगे उसको ऐसे ही सिंपल सेकंड से स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े पार्ट्स को ऐड करना। ध्यान रहे कि ये जो पार्ट्स हम ऐड कर रहे हैं वो इक्वल हो, कोई बहुत मोटे कोई बहुत पतले ना हो, और सेक्शन साइड साइड से ही ऐड करते जाएं। कभी ऊपर से कभी नीचे से, ये गलती ना करें। वन बाय वन सेक्शंस को ऐड करते जाना है। मास्टर क्लास के लिए है इंटरनेशनल हेयर स्टाइल मास्टर क्लास के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम बहुत सारे डिटेलिंग में विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सिखाते हैं, जिसमें आपको हम ये गारंटी के साथ सिखाते हैं कि आपको हमारी क्लास करने के बाद कोई और क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप जो भी हेयर स्टाइलिंग देखेंगे आपको उसका बेस, उसका मेथड खुद समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं ये स्टाइल कैसे बना है कैसे, क्योंकि हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपको। हमारी अपकमिंग क्लास जो है दुलिया में और मालेगांव में होने वाली है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर हमें सेक्शन लेते जाना है। बहुत सारी क्लासेस में ऐसा होता है कि सिखा तो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं घर पे तो उन्हें वो चीज़ें याद नहीं आती है, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारी क्लासेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हम वहीं पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कराते हैं ताकि स्टूडेंट को भूलने का सवाल ही नहीं आता है। और ऐसा कुछ बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसी ट्रिक्स ही बताते हैं। जैसा कि मैंने सेकंड डे में बताया था एक पोएम, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आपको वो चीज़ें खुद याद हो जाती है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये यहाँ पर हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब सेम सेक्शन हम इधर कंप्लीट करेंगे, सेम मेथड। बस याद रहे कि ये जो जैसा बना है यही लेंथ तक ये भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर भी हम साइड से ब्रेड लेंगे,
पहले सेक्शन से ही नहीं ऐड करेंगे, पहले एक ऐसी नॉर्मल चोटी डालेंगे, फिर फ्रेंच ब्रेड स्टार्ट करेंगे। मेकअप में भी हमारी बहुत इंटरनेशनल टेक्निक्स है। हमें लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि मैम प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि टेक्निक। सो टेक्निक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप कोई भी प्रोडक्ट से, एकदम भी चीप प्रोडक्ट नहीं, थोड़ा मीडियम रेंज के प्रोडक्ट्स भी आप लेके बहुत अच्छे मेकअप कर सकते हो। उसमें क्या क्वालिटी रहना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या क्वालिटी रहना चाहिए, वो हम आपको टीच करेंगे, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट लो, चाहे वो लो ब्रांड का हो या हायर ब्रांड का हो। हाई ब्रांड में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं होती जो वो पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए चाहिए होती है, तो हमें वो चीज़ें देख कर लेना है बस। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे दोनों साइड से फ्रेंच ब्रेड कंप्लीट होने को है। अब ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों ब्रेड है इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। कुछ पार्ट इधर के, कुछ पार्ट इधर के, हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। इसे ज्वाइन करने के बाद हम चाहे तो इसे में रबर लगा सकते हैं। हम बचपन में इसमें रिबन लगाया करते थे, रिबन लगा के उसमें ऊपर करके, जैसा चोटी में हम फ्लावर बना देते हैं ना, वैसा हम पहले करते थे। लेकिन अब तो बहुत सारे न्यू टाइप के पिन रेडी हैं हमारे पास, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। मेक श्योर कि ये फोल्ड इसमें ये होना चाहिए कि बस यहीं से फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसे ऐसा करेंगे तो ये प्रॉपर नहीं आता है। ये एरिया थोड़ा कम से कम 4 फिंगर्स यहाँ से फोल्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये हेयर्स को इस पोनी के पास टाई करेंगे। पिन को आप याद रखें कि स्कैल्प से टच करते हुए एक एंड पहले स्कैल्प को टच करें इस तरीके से, और पिन में बॉल होना चाहिए ताकि वो स्कैल्प को हिट ना करे। एक एंड स्कैल्प को हिट टच करें, फिर पिन को स्ट्रेट अंदर डालें। पहले अंदर टच करें, फिर उसे अंदर डालें, ताकि वो स्कैल्प से जुड़ी रहेगी, तो हमारी फिनिशिंग और मजबूती हेयर स्टाइल की ज़्यादा रहेगी। अब हमें क्या करना है, इस हेयर्स को
इस हेयर्स को यहाँ पर, ये पोनी जो हमने लिया है उसके ऊपर, ये जो पोनी लिया है उसके ऊपर हमने ये दोनों को ज्वाइन करके हम यू पिन भी लगा सकते हैं या तो फिर बॉब पिन से। यू पिन से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रहेगी, इसलिए हम बॉब पिन लगा के इस पोनी में ये हमने फिक्स कर लिया है। ओके, अब ये जो हेयर्स हैं, हम सिंपल ये हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि आज थोड़ा अलग वेरिएशन बताएंगे, इसलिए हमने ये सेक्शन को और अलग किया है। ये भी एक हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, बट हम यहाँ पे अब हम कुछ नया दिखाने वाले हैं। अब ये जो पार्ट है, जैसा हमने पहले किया था कि 1 पार्ट यहाँ और 3 पार्ट यहाँ, लेकिन अब हमें क्या करना है, 3 पार्ट ऊपर, ये हेयर्स के 3 पार्ट ऊपर, 1 पार्ट नीचे करना है। इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, ठीक है। अब ये सेक्शन यहीं पर नीचे रहेगा, इसके हमें 2 पार्ट करना है। दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, इस हेयर्स के फिर से हमें 2 पार्ट करना है, मतलब ऊपर के 3/4 सेक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर के सेक्शन को 4 पार्ट में, नीचे के सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। राइट वाला सेक्शन को 2 पार्ट में करना है, लेफ्ट वाले सेक्शन को 2 पार्ट में, टोटल 4 सेक्शन हो जाते हैं। तो इसको हमने एक सेक्शन लिया है। अब यहाँ पे हम फिर से क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा फ्रेंच ब्रेड। देखो फ्रेंच ब्रेड कितनी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत थिक फ्रेंच ब्रेड नहीं बनानी है, पतली पतली सेक्शंस लेना है, और वैसे ही सेक्शंस में हम फ्रेंच ब्रेड में भी वैसा ही ऐड करेंगे। यहाँ हम छोटे छोटे सेक्शन लेके फ्रेंच ब्रेड स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए तो फ्रेंच ब्रेड बहुत इजी है। हम मोस्टली अगर जल्दी होता है हम क्लाइंट पे, तो हम मोस्टली फ्रेंच ब्रेड में ही ज़्यादा प्ले करते हैं, ताकि जल्दी से हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाए और दिखने में भी अच्छी दिखे। ये हमने कर लिया है एक सेक्शन कंप्लीट। थोड़ा सा हम इसे पुल करेंगे साइड की तरफ, इसे फिक्स करने से पहले। अब इसे हम एक टाई करके, जिस तरीके से हमने इस चोटी में किया था, उसे रोक देंगे। फिर इधर का जो सेक्शन है, चोटी इधर आएगी, सेक्शन हम इधर से ऐड करेंगे। चोटी हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन राइट साइड से ऐड करेंगे।
थिक नहीं लेना है। ये पूरा हेयर स्टाइल सिर्फ फ्रेंच ब्रेड पे ही डिपेंड है। अगर हमने फ्रेंच ब्रेड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये हेयर स्टाइलिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग में हम क्लासेस में हम बहुत सारे फ्रंट वेरिएशन की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसकी वजह से अगर आप चाहो तो आपके हर एक ब्राइड और हर एक क्लाइंट पे एक अलग लुक आएगा, एक अलग हेयर स्टाइलिंग आप डाल सकते हो। अब हमें जिस तरीके से हमने इसमें किया था, थोड़ी इधर पुलिंग, ताकि एक एक पत्ती के जैसा, लीफ के जैसा शेप आए। अब हमने इसमें क्या किया था, दोनों पार्ट को ज्वाइन किया था। हम सेम यही करना है। समझ में आ रहा है? ये दोनों पार्ट को हमने ज्वाइन करना है। हमने इसे ज्वाइन कर लिया, हम इसे यहाँ पे होल्ड कर देंगे। सेम प्रोसीजर, इसके दो सेक्शन लेके हम इसकी भी ऐसी ही लीव बनाने वाले हैं। इसके दो सेक्शन करना है, ताकि ऐसे सेक्शन करने में फ़ायदा ये है, हम डायरेक्ट 4 सेक्शन नहीं करेंगे, पहले 2 करेंगे फिर 4 करेंगे, क्योंकि वो इक्वल हो। डायरेक्ट आप 4 सेक्शन करेंगे तो इक्वल नहीं आ सकते, हो सकता है उसमें इक्वालिटी ना हो। हमें सेम प्रोसीजर यहाँ करना है। फ्रेंच ब्रेड स्टार्ट करनी है, बारीक बारीक फ्रेंच ब्रेड लेंगे हम यहाँ पर। छोटे छोटे सेक्शन के साथ प्ले करना है आपको। Is it visible? ये 2 वेरिएशन इसलिए हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम पूरा गेम फ्रेंच ब्रेड का है। हम फ्रेंच ब्रेड की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हम चाहें तो पोनी के ऊपर भी ये जो हम बना रहे हैं, ये आपको बनने के बाद समझ में आएगा। आपने कवर फोटो में देख ही लिया होगा कि हम आज बटरफ्लाई हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो आप पोनी के ऊपर भी डायरेक्ट ये बटरफ्लाई बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको भी इतना बड़ा प्रोसीजर करना है। उसके बाद ही यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड करेंगे, ओके। उसके बाद स्टील क्लिप से हम यहाँ पर इसे होल्ड कर देंगे। आप सेक्शन को फिर से हमने सेम फ्रेंच ब्रेड बनाना है। छोटे छोटे सेक्शंस को ऐड करना है।
छोटे छोटे सेक्शंस को ऐड करने के बाद जो हमारी फ्रेंच ब्रेड रेडी होगी, फिर दोनों को हम मिक्स करेंगे, जैसा कि हमने नीचे वाले सेक्शन को किया था और साइड वाले सेक्शन को मिक्स किया था, वैसे ही हमें इसे भी मिक्स करना है और दोनों को कंबाइन करना है। यहाँ पर हम थोड़ा स्प्रेडिंग करेंगे। फिर ये दोनों सेक्शन को हम जॉइन करेंगे। इस तरीके से हमारी 2 लीफ शेप में फ्रेंच ब्रेड रेडी हो गई है। अब हमें टाइम है अब इसे बटरफ्लाई शेप देने का। बाकी के हेयर्स को हम इसे टाई कर लेंगे, चोटी बना लेंगे उसकी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पलट देना है। पलट के हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम चोटी डालेंगे, इसे फोल्ड करके शॉर्ट कर मैं सोचा डायरेक्ट डाल देते हैं उसे, बट फिनिशिंग नहीं आएगी। टाइम अब इस नीचे के सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारी बटरफ्लाई का ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। सेम हम यहाँ पे फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे, चोटी इस साइड, चोटी उस साइड। और इसमें याद रखेंगे कि बहुत बड़ी फ्रेंच ब्रेड नहीं बनाना है, मतलब सेक्शन थोड़ा आप थिक भी ले सकते हो, छोटा छोटा फोल्ड होना चाहिए।
डाल देंगे, शॉर्टकट नहीं डालेंगे, कुछ छोटे डालेंगे, उसे फोल्ड करके ऊपर डाल देंगे। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये सेक्शन थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओनली फ्रेंच ब्रेड, आप समझ सकते हो कि फ्रेंच ब्रेड कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे हेयर स्टाइल फ्रेंच ब्रेड पे डिपेंड है, बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग पोनी वेरिएशन भी हम आपको बताने वाले हैं जो कि फ्रेंच ब्रेड पे ही डिपेंड है। आप सिंपल किसी को पोनी भी दे रहे हो तो उसमें भी आप वेरिएशंस दिखा सकते हो। लॉट्स ऑफ वेरिएशन फ्रॉम फ्रेंच ब्रेड हम आपको सिखाने वाले हैं आगे के डेज में। आप ऐसे ही हमारे हेयर स्टाइल्स को देखते रहिए, लाइक कीजिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। क्या आपने पहले कभी ये हेयर स्टाइल बनाया है? अगर आपने बनाया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और आप क्या सीखना चाहते हो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। इजी स्टाइलिंग में हम आपको सब कुछ सिखा सकते हैं। इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना होगी, जिसमें हम एक्चुअली ये बेसिक ही है, ये जो है इजी स्टाइलिंग है। बेसिक जो है बहुत डिफरेंट है। बेसिक जो है इंटरनेशनल हेयर स्टाइल में हम बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं। अगर वो बेसिक आपको आ गया तो आपको पूरा हेयर स्टाइलिंग बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। वो इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक ये जो हेयर स्टाइलिंग है इसके लिए आप वो बेसिक नहीं भी पता रहा तो डोंट वरी, आप ये हेयर स्टाइलिंग तो आप दे ही सकते हैं। इस तरीके से हमारा बटरफ्लाई हेयर स्टाइल विथ फ्रेंच ब्रेड रेडी हो गया है। जहाँ पर हमें नीड है कि हम इनविजिबल पिन का यूज़ करें वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ये इनविजिबल पिन्स, ताकि हमारे फोल्ड्स जो हमने ब्रेड के किए हैं वो ना दिखाई दे। हमारे स्टाइल और क्लीन दिखाएंगे।
पर हम बटरफ्लाई का ही ब्रोच यूज़ करेंगे। डेकोरेशन के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट होता है। हम चाहे तो यहाँ पे थोड़ा हेयर स्प्रे डाल सकते हैं ताकि ये स्टे करे और अच्छे से। कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वेट फॉर नेक्स्ट हेयर स्टाइल, जो हम थोड़ा नया वेरिएशंस के साथ आने वाले हैं और फ्रंट वेरिएशन के साथ आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।